आओ दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रिव्यू आयरन में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो गाइज, आज इस वीडियो में हम ट्रेलर रिव्यू करने जा रहे हैं फिल्म भेड़िया। तो बात करेंगे इस ट्रेलर के बारे में और ये ट्रेलर क्या एक्सपेक्टेशन जगाता है या ये ट्रेलर कैसा लगा, इस बारे में मैं अपना ओपिनियन दूंगा और ट्रेलर के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। चलिए बिना बैक जाया करते हुए जल्दी से शुरू। फिल्म भेड़िया, जिसके स्टार कास्ट में हमें देखने के लिए मिलते हैं वरुण धवन, कृति सेनन, अभिषेक बनर्जी और ट्रेलर में हमें एक झलक दीपक डोबरियाल की भी देखने के लिए मिलती है। तो गाइस देखो, ये फिल्म को प्रोड्यूस किया है मैड डॉग फिल्म्स ने और इस फिल्म के डायरेक्टर है अमर कौशिक। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैड डॉग फिल्म्स का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए कि मैड डॉग फिल्म्स की जितनी भी फिल्म्स आज तक आई हैं वो सारी फिल्म्स अच्छी ही होती हैं। आप कोई भी फिल्म का नाम ले लीजिए जिसे मेट्रो फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया हो और वो फिल्म बेकार निकली हो। देखो, चाहे बात करूं मैं बाला की, चाहे मैं बात करूं लुका छिपी की, चाहे मैं बात करूं स्त्री की, सारी फिल्में अच्छी हैं और सारी फिल्में एंटरटेनिंग होती हैं। और बात करूं डायरेक्टर अमर कौशिक की, तो देखो अमर कौशिक इससे पहले 2 फिल्में बना चुके हैं, स्त्री और बाला, और दोनों ही फिल्में अपने अपने लेवल पर कितनी अच्छी फिल्में थी ये हम सबको पता है, अगर आपने वो देखी है तो। मतलब स्त्री एक हॉरर कॉमेडी फिल्म थी। मतलब सबसे, अगर मैं बोलूं कि सबसे टफ जोनर होता है हॉरर कॉमेडी का जोनर, मतलब जहां आपको लोगों को डराना भी है और हंसाना भी है। तो बहुत ऐसे जोनर की फिल्मों में चीजें ऊपर नीचे हो जाती है ना, तो वो कहीं तो वो हॉरर आपको डरा नहीं पाता और कहीं वो कॉमेडी काम नहीं कर पाती। लेकिन दोनों चीजें अगर बैलेंस लेके चल रही हैं तो वो डायरेक्टर का डायरेक्शन है जो आपको उस लेवल तक लेके जाता है, आपको दोनों चीजों का आभास कराता है। तो अमर कौशिक जो है एक अच्छे डायरेक्टर है और उसी के साथ उन्हें सपोर्ट मिला मैड डॉग फिल्म्स का। तो यकीनन जब भेड़िया फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी तो जब मुझे पता पड़ा कि अमर कौशिक और मैड डॉग फिल्म्स दोनों एक इस प्रोजेक्ट को साथ लेकर आ रहे हैं, तो मेरे लिए एक्सपेक्टेशन जो है वो थोड़ी अप हो गई थी। क्योंकि देखो, मैड डॉग फिल्म्स का नाम आ रहा है तो सीधा सा है कि फिल्म तो अच्छी होने ही वाली है, और ऊपर से अमर कौशिक। तो गाइज, आज इस फिल्म का ट्रेलर निकल कर आया और ट्रेलर से जो स्टोरी निकल कर हमें समझ में आती है उसे मैं ये कह सकता हूं कि इंटरेस्टिंग है। ट्रेलर मेरे लिए इंटरेस्टिंग लगा, प्रॉमिसिंग लगा, एंगेजिंग लगा और एंटरटेनिंग लगा। इवन मैं आप लोगों को एक लाइन में इसका रिव्यू देने की कोशिश करूं तो मैं इतना बोलूंगा कि अगर मैं ये बोलूं कि सन 2022 का वन ऑफ द बेस्ट ट्रेलर निकल कर आया फिल्म भेड़िया का ट्रेलर, तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। देखो, ट्रेलर से हमें समझ में आ रहा है कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें एक इंसान यानी वरुण धवन को भेड़िया काट लेता है और उसके बाद उनके शरीर में ऐसे चेंजेस होते हैं कि वो रात को भेड़िया बनते हैं। देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है ये नया बिल्कुल भी नहीं है। मैं नया नहीं कहूंगा, यूनिक नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इसे इसलिए ऐसा नहीं कहूंगा क्योंकि इससे पहले भी बॉलीवुड में फिल्में बन चुकी हैं इस कॉन्सेप्ट पर। 1992 में 1992 में राहुल रॉय की एक फिल्म आई थी जुनून, जिसमें वो रात को चीता बनते थे, तो वो भी एक फिल्म थी। और लेकिन ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट जरूर है जिस पर एक फ्रिक्वेंटली फिल्में नहीं आती, जिसमें एक लंबे चौड़े इंटरवल के बाद फिल्में कोई डायरेक्टर बनाने की कोशिश करता है। तो अब उसी कॉन्सेप्ट पर एक फिल्म आई है। तो देखो, ट्रेलर जो है वो इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है क्योंकि आप ट्रेलर में कॉमेडी देखो, कॉमेडी मेरे लिए तो पर्सनली मैं आप लोगों को बताऊं कि वर्क करती हुई नजर आ रही है। मैंने इससे पहले भी 1-2 ट्रेलर्स के बारे में ये बात बोली है कि उनकी कॉमेडी ट्रेलर में मेरे लिए बिल्कुल भी वर्क नहीं किया, लेकिन इसकी कॉमेडी ने मेरे लिए वर्क किया। दूसरा, ट्रेलर में आपको जो बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने के लिए मिल रहा है वो सच में काफी ज्यादा बेहतरीन है। इसके साथ साथ ट्रेलर की जो एडिटिंग की गई है ना वो इतने एंगेजिंग वे में की गई है। देखो, आप अगर देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कि पहले एक सीन कॉमेडी का आता है, उसके बाद एक सीन थ्रिल का आता है, फिर उसके बाद एक सीन फिर कॉमेडी का आता है, फिर एक थ्रिल का आता है। मतलब उस तरह से बैलेंसिंग वे में एडिटिंग की हो। और जैसे ही ट्रेलर इंटरवल अपने मिड में पहुंचता है उसके बाद जो ट्रेलर है और ज्यादा काफी इंटेंस और इंटरेस्टिंग हो जाता है। और खासकर मुझे ट्रेलर की जो सबसे अच्छी बात लगी, जो सबसे अच्छा सीन लगा, वो लगा था जब ट्रेलर का लास्ट होता है, जहां आपको दिखाई देगा कि एक भेड़िया दिखाई देता है जो चड्डी पहने हुए होता है, और उसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि वही चड्डी पहने हुए
वरुण धवन स्क्रीन पर दिखाई देते हैं और उनके दोस्त ये कहते हैं कि ये तो वही चड्डी जो कल भेड़िए ने पहन रखी थी। तो जिस तरह से उस ट्रेलर को लास्ट सीन में फिनिश किया गया ना, सच में वो उस जाते जाते फिल्म के लिए एक एक्सपेक्टेशन और हाई कर जाता है और एक प्रॉमिस दे जाता है कि हमें ट्रेलर में अच्छा खासा एंटरटेनमेंट देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखो गाइस, कॉन्सेप्ट नया ना हो लेकिन कॉन्सेप्ट का जो एग्जीक्यूशन है वो जरूर मुझे नया आ रहा है। क्योंकि देखो दिखाई दे रहा है नया, इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि अगर ऐसी फिल्में हमने अगर पहले देखी है तो आप सबको पता होगा कि ये जो भी एक्टर होता है जिसके साथ ये प्रॉब्लम होती है, जैसे कोई जो रात को चीता बनता है या भूत बनता है या पिशाच बनता है, जो भी बनता है, ये सब बातें उससे जुड़े हुए जो भी लोग होते हैं उनको फिल्म के लास्ट में पता चलती है। लेकिन ट्रेलर से आपको ये समझ में आएगा, भेड़िया के ट्रेलर से आप उन्हें ये साफ साफ समझ में आता है कि उनके जो दोस्त है अभिषेक बनर्जी, एक और उनका दोस्त है और कृति सेनन, इन सबको उनके इस चीज के बारे में पहले ही पता पड़ जाता है। फिल्म में के स्टार्ट में या मिड तक पता चल जाता है कि वरुण धवन जो है रात को भेड़िया बनते हैं। इवन आपको ट्रेलर में भी ये कहते हुए वो सुनाई देते हैं कि अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो मैं बहुत सारे लोगों को खाता फिरूंगा। तो यही फिल्म के लिए और इंटरेस्ट जगा देता है कि जब लोगों को ये, उनके दोस्तों को ये पता चल जाएगा तो भाई अब फिल्म में आगे और क्या होगा देखने के लिए वो ज्यादा एक क्यूरियोसिटी बढ़ा देता है, फिल्म के लिए एक्साइटमेंट बढ़ा देता है कि अब इससे आगे क्या होगा। देखो गाइस, अब ट्रेलर की बात कर ही रहे हैं तो बात करता हूं मैं इस ट्रेलर में जिस चीज से सबसे ज्यादा इंप्रेस हुआ वो है इस फिल्म के बीएफएक्स। देखो यार, अभी हाल फिलहाल में एक ट्रेलर या टीजर आया था जिसको बहुत एप्रिसिएट किया कि मतलब इतने बड़े बजट की फिल्म लेकिन उसका जो बीएफएक्स था इतना वीक और इतना खराब नजर आ रहा था। लेकिन आप सोचिए कि ये एक 40-50 करोड़ के बजट में बनी हुई फिल्म है और उसका बीएफएक्स आपको कहीं भी कोई भी फ्रेम देख लीजिए, इवन ट्रेलर में ही आपको देखने के मिलेगा कि जहां वरुण धवन आपको इंसान से भेड़िया बनते हुए नजर आते हैं। इवन कहीं कहीं आपको भेड़िए के शॉट्स भी देखने के लिए मिलेंगे। एक शॉट्स आता है जहां स्क्रीन पर जहां वरुण धवन के छाती पर सांप होता है, वो आप शॉट देख लीजिए, आपको इतने रियलिस्टिक नजर आने वाले हैं जहां आपको कहीं एहसास ही नहीं होगा कि भाई ये बीएफएक्स का काम है। और बीएफएक्स का काम ही यही होता है कि जो नजर ही ना आए कि ये जो चीज है ये बीएफएक्स या सीजीआई द्वारा की गई है। क्योंकि अगर जहां नजर आ गया कि बीएफएक्स है तो वो बीएफएक्स ही किस काम करा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस फिल्म के जो बीएफएक्स है वो हॉलीवुड स्टूडियो ने बनाए हैं, उनकी हेल्प से बनाए गए। तो भाई वीएफएक्स अच्छे नजर आ रहे हैं और सच में प्रॉमिसिंग भी लग रहे हैं। अब देखो इस ट्रेलर में मैं एक बात फ्रिक्वेंटली कहना चाहता हूं कि वरुण धवन के पास फिर से एक और ऐसी मूवी आई है काफी लंबे टाइम बाद जहां वो खुद को प्रूव करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां उनके अंदर का जो एक्टर है ना वो नजर आ रहा है कि हाँ वरुण धवन भी एक बहुत अच्छे एक्टर हैं। देखो बाकी चीजें साइड में रखो, लेकिन इस बात से मैं तो डिनाई नहीं कर सकता कि वरुण धवन एक अच्छे एक्टर है। हाँ, बीच में उनकी फिल्में चुनना या ये मैं बोलूं कि वो अपने फादर्स के साथ जो फिल्म करते हैं वो इस तरह की फिल्में होती हैं कि वो उनको ट्रोल कर दिया जाता है उनकी स्क्रिप्ट सिलेक्शन के लिए, उनकी एक्टिंग के लिए। लेकिन ये हम नहीं भूल सकते कि वरुण धवन ने बदलापुर और अक्टूबर जैसी भी बेहतरीन फिल्में दी हैं जहां उनका कैरियर का सबसे बेहतरीन काम देखने के लिए मिला। लेकिन भेड़िया ट्रेलर को देखकर मैं ये कह सकता हूं कि अब फिल्म भेड़िया के रिलीज होने के बाद वरुण धवन के कैरियर की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के आने वाले। क्योंकि ट्रेलर में आप देखो जहां जहां वो भेड़िया बनते हैं ना उनके एक्सप्रेशन देखो, उनके चेहरे में जो इंटेंसिटी, जो खूंखारपन नजर आता है उसे देखो। मतलब साफ नजर आता है कि भाई इस बंदे के अंदर कितना ट्रांसफॉर्मेशन, एक्टिंग में कितना अपडेशन, कितने इंप्रूवमेंट आ चुका है और वहां वो अपना बेस्ट देते हुए भी नजर आते हैं। तो गाइस बात करूं बाकी स्टार कास्ट की, कृति सेनन की बात करूं तो कृति सेनन को जो लुक दिया गया है वो काफी अच्छा नजर आ रहा है, काफी कन्विंसिंग भी वो अपने कैरेक्टर में नजर आ रही है। अभिषेक बनर्जी की बात करूं तो देखो अभिषेक बनर्जी जहां फिल्म में है तो ऑब्वियसली बात है कि वहां कॉमेडी होना तो लाजमी है। और जिस तरह से ट्रेलर के शुरुआत में वो एक डायलॉग कहते हुए सुनाई देते हैं वो बताता है कि भाई फिल्म में एंटरटेनमेंट तो गारंटीड हमें प्रोवाइड अच्छा वाला होने वाला है।
दीपक डोबरियाल भी हमें ट्रेलर में एक फ्रेम में दिखाई देते हैं और वहां भी वो हमें हंसाने में कामयाब होते हैं। ये फिल्म थिएटर्स में आएगी 25 नवंबर को, अगले महीने। तो अब वेट करते हैं इस फिल्म के आने का और तब बात करेंगे इसके डिटेल्स में। तो यहीं तक था आज का हमारे ट्रेलर रिव्यू। आशा करता हूं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें ताकि जैसे मैं कोई वीडियो डालूं वो आपसे मिस ना हो जाए। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर मुझे फॉलो कर लें क्योंकि वहां भी मैं अपडेट्स देता रहता हूं। मिलता हूं आपसे बहुत जल्द ऐसी एक और वीडियो के साथ। मेरे सोशल मीडिया आपको लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। ऐसी और वीडियोस पाने के लिए हमसे जुड़े रहें। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।